एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिनोतो अपनी क्लास में होता है। उसका दोस्त मिनोतो से कहता है कि तुम अपने बड़े भाई मिकोतो को सबके सामने एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो और उसे अपना बड़ा भाई क्यों नहीं मानते हो। इस पर मिनोतो बात को पलट देता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम मानो चाहे ना मानो मिकोतो तुम्हारा बड़ा भाई है। तभी उन दोनों के पास ओडो आती है। वो कहती है कि चलो लंच टाइम हो गया, हमें लंच करना है। पर मिनोतो अपना लंच लाना भूल गया होता है। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। तभी उनके पास मिकोतो आ जाता है। वो मिनोतो से कहता है ये लो तुम्हारा लंच, तुम आज अपना लंच भूल गए थे। मिकोतो माफी मांगता है कि मुझे ये लंच तुम्हें पहले देना चाहिए था पर मैं थोड़ा लेट दे रहा हूँ। इस पर मिनोतो का दोस्त कहता है कि तुझे अपने बड़े भाई को थैंक्स कहना चाहिए। मिनोतो कहता है हाँ हाँ मैं बोल दूंगा। मिनोतो का दोस्त मिकोतो से कहता है कि हम सब बाहर लंच करने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। मिकोतो मान जाता है। फिर आगे वो सब अपने ग्राउंड में होते हैं। मिनोतो का दोस्त कहता है कि तुम मिनोतो का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखते हो और उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो, बट फिर भी मिनोतो तुमसे बहुत रूडली तरीके से बात करता है। मैं आखिर जानना चाहता हूँ कि तुम भाइयों के बीच की बात क्या है। मिनोतो का दोस्त कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूँ, सो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सब भाई आपस में कैसे रहते हो। फिर मिकोतो अपने बचपन की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि मुझे उस समय मिनोतो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उस समय केवल 11 महीने का था। मिकोतो बताता है कि उस समय मेरी मॉम सिर्फ मिनोतो पे ही ज्यादा ध्यान देती थी। हाँ, मैं उसका बड़ा भाई जो था, उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता था और मुझ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मॉम ने मुझे सिर्फ अपने छोटे भाई मिनोतो के प्रति जिम्मेदारियां ही सिखाई। उस समय मिनोतो बहुत ही ज्यादा शरारती लड़का था, इसलिए मॉम उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करती थी। आगे हम देखते हैं मिकोतो के उसके टीचर ने फुल मार्क्स दिए होते हैं। मिकोतो कहता है कि मैं घर जाके इसे मॉम को दिखाऊंगा, बट वो शायद अभी बहुत ज्यादा बिजी होंगी अपने काम को लेकर। घर आकर मिकोतो देखता है कि मिनोतो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और उसके मॉम डैड मिनोतो को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जिससे बेचारा मिकोतो अपने 100 मार्क्स वाले एग्जाम पेपर अपनी मॉम को नहीं दिखा पाता है। मिकोतो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। उसका भाई हायातो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हायातो पूछता है ये तुम्हारे हाथ में क्या है। देखने पर उसे पता चलता है कि उसे तो 100 मार्क्स मिले होते हैं। हायातो मिकोतो की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। हायातो कहता है तुम्हारी राइटिंग तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जिससे मिकोतो एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके भाई ने उसकी तारीफ की। मिकोतो बताता है कि उस समय मेरे बड़े भाई मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे जब जब जरूरत पड़ी तब तब वो हमेशा मेरे साथ रहे। फिर हम उनके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उनकी टीचर मिकोतो से कहती है कि तुम्हारी राइटिंग तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और तुम्हारी पेंटिंग भी बहुत ही क्यूट है। मिकोतो कहता है कि इस बार मैं पक्का ये सब अपनी मॉम को दिखाऊंगा। दूर से ये सब मिनोतो भी देख रहा होता है, पर वो अपने बड़े भाई मिकोतो जैसा नहीं होता है। उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है और उसे इतना अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता है, जिससे वो थोड़ा जेलस फील करने लगता है। बट फिर भी वो अपनी मॉम का चहीता होता है। घर आकर मिकोतो अपना टेस्ट पेपर निकालकर अपनी मॉम को दिखाने ही जा रहा होता है, पर वो देखता है उसका टेस्ट पेपर किसी ने खराब कर दिया होता है। ये और कोई नहीं बल्कि मिनोतो ने किया होता है। मिकोतो के पूछने पर मिनोतो झूठ बोलता है और कहता है ये मैंने नहीं किया, और मिकोतो को धक्का दे देता है। और फिर मिकोतो उठकर वापस मिनोतो को धक्का दे देता है, जिससे मिनोतो के सर पर चोट आ जाती है। उनकी मॉम मिनोतो की रोने की आवाज सुनती है, जिससे वो दौड़कर उन दोनों के पास आती है। उनकी मॉम मिकोतो को बहुत ज्यादा डांटती हैं। वो कहती हैं कि तुम इसके बड़े भाई हो, तुमको देखना चाहिए था ना, और उसे वहां से लेकर चली जाती है। बेचारा मिनोतो वहां अकेला पड़ जाता है। मिकोतो कहता है कि मैं उसका बड़ा भाई बनना नहीं चाहता हूँ। फिर हायातो भी अपने स्कूल से वापस आ गया होता है। उनकी मॉम उन्हें बताती है कि मैं मिनातो को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। उधर हम मिकोतो को देखते हैं जो कि अकेला उदास बैठा होता है। वो कहता है कि सिर्फ मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों अपनी जिम्मेदारियां समझूं और मैं ही क्यों अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाऊं। अभी उसके पास हायातो आता है। वो कहता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने मिनोतो से लड़ाई की। हायातो मिकोतो के सर पर हाथ रखता है, पर वो देखता है कि मिकोतो को भी सर के पीछे चोट आई होती है, पर उसे किसी ने नहीं पूछा होता है। हायातो मिकोतो के सर पर आइस पैक लगाता है। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे सर पे तो चोट आई है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर मिकोतो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। हायातो डर जाता है, उसे लगता है कि उसे दर्द हो रहा है। वो कहता है कि क्या हम हॉस्पिटल चलें। मिकोतो कहता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कहीं नहीं जाना। हायातो मिकोतो से कहता है अच्छा रुको, और उसे एक टॉय लाकर देता है और कहता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मिकोतो कहता है कि सिर्फ मेरे लिए, और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे टॉय से ज्यादा तो हायातो की इस बात पर, जो कि उसने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इस पर खुश हो गया होता है।
और वो अपने बड़े भैया को थैंक यू कहता है। मिकोतो कहता है कि ये सिर्फ मेरा है। फिर अगले दिन मिकोतो अपने उसी टॉय के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर मिनोतो आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मिकोतो कहता है कि कुछ नहीं। मिनोतो कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ ना कुछ यहाँ कर रहे थे। फिर तभी उन दोनों की मॉम उन्हें आवाज देती है। वो अपने उसी टॉय को छुपा लेता है। मिकोतो अपने रूम में जाता है, पर वो देखता है कि मिनोतो के हाथ में उसी का टॉय होता है। ये देखकर मिकोतो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और दौड़ के जाता है उससे वो टॉय लेने के लिए। और इसी छीना झपटी में मिकोतो का टॉय टूट जाता है। मिनोतो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ही इसे तोड़ा है। जिससे मिकोतो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है। वो गुस्से में मिनोतो से कहता है कि काश तुम पैदा ही नहीं हुए होते, और ये बोलकर गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। फिर उनकी मॉम आकर मिनोतो से पूछती है कि क्या सब ठीक है? मिनोतो कुछ जवाब नहीं देता है और बहुत शांत खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं हायातो अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है। वो देखता है कि उसका भाई मिकोतो एक जगह पर अकेला बैठा होता है। हायातो मिकोतो से कहता है कि चलो शाम हो गई है, हमें घर चलना है। इस पर मिकोतो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैंने अपने छोटे भाई मिनोतो को बहुत बुरी चीज़ बोल दी। फिर मिकोतो अपनी सारी बात अपने बड़े भाई हायातो से कहता है, जैसा आप मेरे साथ बर्ताव करते हो वैसा मैं मिनोतो के साथ नहीं कर सकता। मिनोतो जब भी देखता है कि कोई भी चीज़ जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है वो उसे बर्बाद कर देता है, और मैं हमेशा उससे इसी बात पे नाराज़ हो जाता हूँ। हायातो कहता है कि नहीं मिकोतो, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे नफरत करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली तुम दोनों के एज में सिर्फ 11 महीनों का गैप है। तुम मिनोतो से हर चीज़ उससे पहले ही सीख गए हो, और यही बात मिनोतो को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मिनोतो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए हमेशा वो बस तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता है। मिकोतो कहता है कि क्या सच में मिनोतो मेरे जैसा बनना चाहता है? और ये बात सुनकर मिकोतो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। उनकी मॉम हायातो से कहती है कि मिनातो ने मुझे बताया कि वो आज अच्छा फील नहीं कर रहा है, इसलिए वो बिना खाए अपने बेड पे सो गया। हायातो मिकोतो की तरफ देखते हैं। अब मिकोतो को पता होता है कि उसे क्या करना है। मिकोतो मिनोतो के पास जाता है। मिकोतो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मैंने आज तुमसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। मिकोतो देखता है कि मिनोतो रो रहा होता है। मिनोतो कहता है कि मैंने इसे जोड़ने की बहुत कोशिश की, बट मैं इसे नहीं जोड़ पाया, और मिकोतो से रोते रोते माफी मांगता है। मिकोतो उसे माफ कर देता है। फिर अगले दिन हम मिनोतो और मिकोतो को स्कूल में देखते हैं। मिनोतो अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर वो नहीं कर पा रहा होता है। तभी मिकोतो अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाता है और उसका हाथ पकड़कर उसकी हेल्प करता है और उसे लिखना सिखाता है। फिर वो दोनों साथ में आकर अपना टेस्ट पेपर अपनी मॉम को दिखाते हैं। उनकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, अरे वाह, तुम दोनों को तो फुल मार्क्स मिले हैं। मिनोतो अपनी मॉम के कान में कहता है कि आज मुझे मिकोतो ने लिखना सिखाया और मेरी मदद की। उनकी मॉम कहती है कि क्या सच में मिकोतो, तुम सच में मिनोतो के बड़े भाई हो? ये बात सुनकर मिकोतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। फिर आगे मिकोतो मिनोतो के दोस्त से कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं मिनोतो का इतना ख्याल कैसे रख पाता हूँ, तो क्या मुझे अब भी कहना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। मिकोतो कहता है कि जब जब मिनोतो मेरे साथ रूडली बिहेव करेगा तब तब मुझे पता चलेगा कि वो मुझे कितना पसंद करता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।